ये देखो कितनी बड़ी है भाई शिप ये शिप पे देखो मिसाइल है जिससे पाकिस्तान पर मिसाइलें छोड़ी थी। देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। हमारा देश तो इतिहास गवाह है कि कभी आक्रमण नहीं किया, है ना। शुरुआत क्या है, कभी आक्रमण ही नहीं करता, उसके दिमाग में आता ही नहीं है कि हमको भी कुछ टेरिटोरी बढ़ाना उड़ाना है। उसी युद्ध में हमारी एक खुखरी जहाज़ थी। खुखरी का मतलब होता है एक गोरखा वेपन। अच्छा, ये जिसकी फोटोज लगी हुई हाँ, है। इसमें देखिए यहाँ इसका सिंबल है जी, एक वेपन का नाम है। नेवी में जहाज़ों के नाम खुखरी, खंजर, कृपाण, कटार, त्रिशूल, तलवार ऐसे नाम रखा जाता है। वेलकम बैक गाइस। आज सेकंड डे दीव में। मौसम सुहाना, ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट हो चुका है। गाड़ी हमने बुक कर रही, अब वो ही घुमाएगा आज पूरे दिन हमको लोकल जगह पे। और आज हम अभी आ गए हैं। अब ज़्यादा कल दिखाई थी खुखरी वॉर मेमोरियल। तो अब वो शिप जो डूबी थी जिसमें 194 हमारे जवान थे, 18 कैप्टन्स और 194 वो सॉरी 176 सेलर्स वो डूबे थे। वो सामने ही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितनी बड़ी है भाई शिप इस पे जा रहे हैं अब। टिकट है 100 रुपये की इसकी मात्र, जो आपको वहाँ से मिलेगी सामने से काउंटर से। चलो में आ गए हैं। ये एरो जो बने हुए हैं इनको फॉलो करना है बस। शिप पर है भाई हम, शिप पर, खुकरी पर, अपनी देश की शिप पर जिसने हमारे देश की सेवा करी थी। ये शिप पे देखो मिसाइल है जिससे पाकिस्तान पर मिसाइलें छोड़ी थी। वो नेटवर्क रडार वडार सिस्टम है, बहुत बड़ी मिसाइल है ये। शिप के अंदर जा रहे हैं अब, आईएनएस खुखरी के अंदर। भीड़ हो रही है, लोग आ गए एकदम से। ओके भाई खुखरी के अंदर खुखरी श्राइन बना रखा है। ये सेलर वगैरह हैं जो मरे थे शायद उसके अंदर शहीद हुए थे, नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के। नाइस। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफिस ये था। इतनी सी जगह में सोते हैं भाई, देखो हमारे कितने कितने महीनों तक जब शिफ्ट पे रहते हैं इतनी सी जगह में। भाई वॉशरूम छोटा सा इस साइड था। देश के सैनिक यहाँ रहते हैं, नेवी वाले ऐसी शिपों में। भाई ये वार्डरूम जहाँ सोते थे सैनिक। ऐसे देखो कौन खड़ा है ना। ये इंजन रूम है, इससे नीचे जाते थे, यहाँ पर सब कुछ होता था, शिप चलती थी। समरसीबल पंप सॉकेट वगैरह कितने पुराने हैं ये, देख सकते हैं आप लोग। भाई बहुत बड़ी शिप है, हमें घूमते बहुत देर हो गई है। मिस्टर ललित चौधरी से मिली है, ये भी एक सेलर थे इस बोट पर। भाई देखो, आपने जो करा देश के लिए वो हमेशा याद रहेगा हमें। सलाम है आपको बहन। ये आ गए किचन में जहाँ खाना बनता हुआ। अंदर से आने के बाद अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं शिप पर, ताकि पूरा व्यू दिखे। टक्कर खा गई थी। हाँ, तो नेवी में इसलिए हाइट 150 का ही लेते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मैक्सिमम नेवी में जो हाइट जब हमारी होती है 150 का ही लिया गया है। जैसे आर्मी वगैरह में है कि 180 होना चाहिए, तो हमारे में बहुत हाइट कम वाले का भी हो जाएगा, समझ गए साहब। तो देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। हमारा देश तो इतिहास गवाह है कि कभी आक्रमण नहीं किया, है ना।
शुरुआत क्या है, कभी आक्रमण ही नहीं करता, उसके दिमाग में आता ही नहीं है कि हमको भी कुछ टेरिटोरी बढ़ाना उड़ाना है ना। केवल अपना वही जो सुरक्षित, और वो भी रहता है तो उसको भी दे देता है कि जाओ। तो हम सिमटते गए। हाँ, अरे कहाँ जगह, हम सिमटते गए, सब जगह से हटते गए हैं। गांधारी के देश कांधार, वहाँ से भी निकल गए, उधर सुमात्रा, मलाया, कहाँ कहाँ से सिमटते सिमटते बस इधर ही रह गए। यहाँ से भी पता नहीं क्या होगा। तो 1971 में पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक किया था, लेकिन उसका रिजल्ट तो सबको पता होगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बनाया गया था। उसी युद्ध में हमारी एक खुखरी जहाज़ थी। खुखरी का मतलब होता है एक गोरखा वेपन। हाँ, इसमें देखिए यहाँ इसका सिंबल है जी, एक वेपन का नाम है। नेवी में जहाज़ों के नाम खुखरी, खंजर, कृपाण, कटार, त्रिशूल, तलवार ऐसे नाम रखा जाता है। तो जी, तो गोरखा रेजिमेंट, तो उसी खुखरी ने, चलिए आ जाइए बस, अब बंद कर दीजिएगा। तो खुखरी ने कराची बंदरगाह तक गई थी, बम्बार्ड किया था। 7 दिन तक कराची बंदरगाह जलता रहा, लेकिन इसकी वापसी में दीव में एक पाकिस्तानी सबमरीन हैंगोर, PNS हैंगोर छिप के बैठी थी, जिसने टारपीडो अटैक किया था। वो टारपीडो लगने से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हमारी खुखरी शहीद हो गई। और उनका तुक्का ऐसा लग गया कि वो सबमरीन जो हमारा वेपन कंपार्टमेंट होता, अम्यूनिशन जो हमारे एक्सप्लोसिव थे उसमें लग गया था। नहीं तो ऐसे तो शिप की बनावट होती है कि कोई भी टारपीडो भी लगेगा तो अगर इतना बड़ा भी होल हो जाए तो भी हमारा जहाज़ जो है, वेट करने दीजिए, जहाज़ जो है क्या, नीचे वाटर टाइट सेक्शन, सब सेक्शन में डिवाइड होता है, वाटर कंटेन रहेगा उधर ही, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा जहाज़, लेकिन सर्वाइव, डैमेज कंट्रोल करके आप सर्वाइव कर सकते। लेकिन जो खुखरी का जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें पूरा ब्लास्ट हुआ, टाइम बहुत कम मिला था, सिंक हो गया जहाज़, जिसमें 194 जवान शहीद हुए थे। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, उन्होंने 68 सोल्जर को बचाया था ना, इसलिए उनको परमवीर चक्र मिला, लेकिन वो शहीद भी जहाज़ के साथ गए थे। तो उनकी याद में यहाँ पर एक वार मेमोरियल बनाया गया, वहाँ भी आप लोग जाइएगा। घूम के आ गए कि गए? हाँ, वहाँ बढ़िया जगह रहा होगा, बढ़िया जगह है। तो पहले वो था, लेकिन इसको 2021 में जब ये शिप रिटायर हो गया, ये 2021 में रिटायर हुआ, तो इस शिप को विशाखापट्टनम से यहाँ लाया गया। इसमें भी आगे 4 मिसाइल देखा होगा, जिसका रेंज 80 किलोमीटर गन था। तो बेसिकली इस शिप को रखने का उद्देश्य है हम अपने शहीदों को याद कर सकें, है ना, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, ठीक है। और न्यू जनरेशन को मोटिवेट किया जाए कि सब लोग आओ, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, क्योंकि अभी पॉलिसी में बहुत बदलाव कर दिया गया है। आप कुछ नहीं, 4 साल तो गुजारो फौज में, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, जाइए। 4 साल कितने लगता है, 1 2 3 4, वापस आ जाइए। वो आपका 4 साल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रेरणा देता रहेगा, मोटिवेशन के लिए, है ना। ऐसा बहुत अमूल्य है, फौज में जाके फिर आ जाओ। 4 साल ज़्यादा दिन, पहले तो 20-25 साल लग जाते थे, हैं। पहले ज्वाइन करते ही तुरंत बॉन्ड साइन करा लिया जाता था कि आप भाग न जाओ, है ना। तो पहले सैनिक को पकड़ पकड़ के भर्ती किया जाता था, पता है ना आपको। गांव में राजा के लठैत आएंगे और देखेंगे कौन लंबा चौड़ा है, पकड़ ले जाएंगे। तो जो थोड़ा फिट फाट रहेगा ना, तो उसको छिपा देगी माँ, उसको अंदर जा, सेना का दूत आए हैं, पकड़ ले जाएंगे। तो इसलिए पहले क्या होता था कि एक बार मुर्गा मिल गया, क्या करा लो, बॉन्ड साइन करा लो। अगर बेटा जब भागेगा तो तेरा पूरा होगा, क्या होगा, उसको बहुत पनिशमेंट दिया जाता है, पुलिस आएगी, पकड़ कर ले जाती थी, फिर वापस ले जाएगी। अब नहीं है, सबको मुक्त कर दिया गया। तो अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है ना। चलिए, अच्छा, एक तो आदमी मिला, यहाँ तो बोलते हैं कि बेचारा उनको 4 साल में ये सरकार क्या ला दिया, क्या नहीं कर दिया। और दूसरा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिटीजन्स को आर्म्स एक्सपोजर के लिए कर सकें, जिससे कि हो सकता है कि अगला वार
आपको फ्रंट पर न लड़ा जाए, आपके गांव घर में मोहल्ले में लड़ा जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी जागरूक रहिए, है ना, उस सिचुएशन के लिए। और हमारा सरकार को भी एक करना चाहिए जी हर एक घर है हाँ। उनमें से एक आदमी को तो ट्रेनिंग देना ही चाहिए। तो और तो उसी के लिए तो बोला जा रहा, तो वही धीरे धीरे हो रहा ना, उसी के लिए तो आया है। अभी तो जबरदस्ती बोल देगा तब तो आप उसकी बाल ही नोच लोगे, ये क्या कर दिया, ऐसे कर दिया वो। अभी तो बोला गया जो वॉलंटियर है वही आ जाओ, सेवा करके जाओ। और लोग आ रहे हैं अभी, ऐसी बात नहीं कि आदमी नहीं मिल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। और इससे क्या होगा, सब घर घर में आपके मोहल्ले हर नुक्कड़ पर आर्म फोर्स के लोग मिलेंगे, जो अगर कभी सिचुएशन आएगी तो उसमें भी फिर भी आप भी जागरूक रहे। हमारी महिलाएं बेटियां तो खास करके जागरूक, क्योंकि उनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करना है, हमारी तो रणचंडी का भी होता है ना, दुर्गा होता है, काली भी होती हैं, तो बाल खुला ही है, बस जीभ निकालना है और एक हथियार लेके दुश्मन पे टूट पड़ना है। बाकी मरना तो है तो मार के मरो, हाँ। और भारत माता की कोख में फिर पैदा होगी, इतना मेरी गारंटी है, वो पक्का फिर आएगी अपनी माता की कोख में। यह है कि देश में पैदा हुए, तो इसलिए डरना नहीं, उसको अनुनय विनय करने के। वो दुश्मन क्योंकि वो छोड़ने वाला नहीं है, वो निर्दयी है, तो उसको क्या, उसको तो बस अपना रूप दिखाओ और पहुंच जाओ। बाकी चलो मेरे साथ फोटोग्राफी करो, आ बेटी आ जाओ। सबसे पहले तो हाँ। जय हिंद जय जय जवान। तो गाइस जैसा कि हमने अभी वीडियो में दिखाया, उन्होंने बताया पूरा शिप के बारे में। ये यहाँ से बैठकर सब कुछ देखते थे, नीचे मिसाइल है, वो आगे का रास्ता। भाई शिप के अंदर यहाँ से जाते थे, देखो यहाँ इसी रूट से चलते हैं हम भी, जहाँ से हमारे जवान जाते हैं। आपने देखा होगा शिप्स के अंदर ये रास्ता होता है ऐसे जाने का। अरे अरे भाई बड़ी डरावनी सीढ़ी है।